हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 21 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कल का कुछ रिवीजन करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। गुजरात सरकार ने ई स्कूटर और ई रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। मैक्सिको सॉवरेन एसडीजी बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना। नरेंद्र सिंह तोमर जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। संजय धतोरे जी ने 6वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अनिल धस्माना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया। एसबीएम बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड ने उच्च नेटवर्थ वाले ग्राहकों के लिए एसबीएम वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। हरदीप सिंह पुरी जी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने एआईसीटीई का सर्वश्रेष्ठ संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट 2020। वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे वैभव यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट 2020 का। तो वैभव का फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वर्चुअल समिट और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और इसके बाद पूरे 1 महीने तक चलेंगे वर्चुअल सेशंस और इन सेशंस में जो रिसर्चर हैं उनके लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे 1 महीने तक। तो इस वैभव समिट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जो भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसको मजबूत करने के लिए। तो अलग अलग देशों में जो एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको बुलाया जाएगा इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे सब अपना जो भी एक्सपीरियंस है उनका नॉलेज है सब कुछ वो डिस्कस करेंगे इंडिया के साथ। और इससे जो भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसको मजबूती मिलेगी और वहाँ पे वो मेथड और मैकेनिज़्म भी बताएंगे किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत किया जा सकता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? तो अभी 19 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है ये हर साल सितंबर के 3rd सैटरडे यानी तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ओके, तो इस साल तीसरा शनिवार पड़ा है 19 सितंबर को और इसलिए 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे को सबसे पहले 1986 में शुरू किया गया था लिंडा मैरानिस और कैथे ओहारा के द्वारा और ये हर साल ये दिन मनाया जाता है ताकि जो बीचेस हैं ओके समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है और वो जाके समुद्र में मिलता है तो वहाँ पे जो भी जल जीवन है उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो ये डे मनाया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए ताकि जो बीचेस हैं समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे सफाई कराई जाए। ओके, लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए ताकि लोग मिलजुल कर कदम उठाएं और बीचेस की सफाई करें ताकि आसपास का जल जीवन भी स्वस्थ रहे। तो इस दिन के उपलक्ष्य में जो भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी उन्होंने अनाउंस किया भारत का एक खुद का इको लेवल जिसका नाम दिया गया है बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज यानी BEAMS बीम्स। और इस बीम्स के अंडर में लगभग 8 इंडियन बीचेस को रिकमेंड किया गया है ब्लू फ्लैग के लिए। और ये 8 बीचेस हैं गुजरात का शिवराजपुर, दमन और दीव का घोगला, उसके बाद कर्नाटका के कसरकोड और पादुबिद्री, उसके बाद केरला का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान और निको आइलैंड्स का राधानगर बीच। तो इन 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है। और ये जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन है ये दिया जाता है एक डेनमार्क की NGO है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE के द्वारा।
तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने के लिए जो बीचेस हैं उनको लगभग 33 क्राइटेरिया पूरी करनी पड़ती हैं, जिनमें से इन्वायरमेंटल, एजुकेशन, एक्सेस और सेफ्टी भी हैं। तो सबसे पहले तो बीच को साफ़ होना चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ पे सेफ्टी भी होनी चाहिए, उसके अलावा ईज़िली एक्सेसिबल हो लोगों के लिए वहाँ आना जाना, उसके अलावा इन्वायरमेंट के बारे में वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाए, एजुकेशन फैलाया जाए। तो ये सारी क्राइटेरिया होनी चाहिए बीचेस में, तभी जाके उन्हें ब्लू फ्लैग मिलता है। और एक बार किसी बीच को ब्लू फ्लैग मिल गया तो वहाँ पे टूरिज़्म जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को पता है वहाँ साफ़ सफाई है, वहाँ पे अवेयरनेस भी फैलाया गया इन्वायरमेंट को लेके, वहाँ पे सेफ्टी भी है और इजीली एक्सेसिबल है। तो ब्लू फ्लैग मिल जाने से टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी बढ़ावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च आई लीड 2.0 सिस्टम टू बूस्ट इट्स कस्टमर सर्विसेज। किस बैंक ने अपने ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आई लीड 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो अभी हाल ही में केनरा बैंक ने अपने कस्टमर सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया है और उसका नाम है आई लीड 2.0। तो आई लीड का फुल फॉर्म है इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन 2.0। ओके, इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन 2.0। और इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है ताकि जो भी कस्टमर्स हैं केनरा बैंक के, वो किसी भी कोने में किसी भी टाइम पे केनरा बैंक की सर्विसेज को यूज़ कर सकें थ्रू सिंपल मोड्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, एसएमएस या मिस्ड कॉल। तो इन सारी सेवाओं से वो बैंक की सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। और केनरा बैंक की बात करें तो 1906 में मैंगलोर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था केनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड का। उसके बाद 1910 में इसे चेंज कर दिया गया केनरा बैंक लिमिटेड के नाम से, और उसके बाद 1969 में इसे चेंज करके बना दिया गया केनरा बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं एलवी प्रभाकर, और टैगलाइन है केनरा बैंक की, टुगेदर वी कैन। ओके, केनरा बैंक में भी देखिए कैन है और टैगलाइन में भी कैन है, तो इसे आपको याद रखने में आसानी होगी। केनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सीमांचला दास को नियुक्त किया गया है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके एडवाइज़र यानी कि सलाहकार के रूप में। इसके अलावा जो समीर कुमार खरे हैं, इन्हें अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो राजेश खुल्लर हैं, इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो उषा पाढ़ी हैं, ये अभी हाल ही में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है, यहाँ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं। अपॉइंटमेंट को अप्रूवमेंट मिला है एसीसी यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, और इनको चुना गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी 3 साल तक का इनका कार्यकाल होगा आईएमएफ में। तो आईएमएफ की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभी यहाँ पे क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ सेट अप ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन इन गुजरात। किस ई कॉमर्स कंपनी ने गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में अमेज़न इंडिया ने गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया ने गुजरात के काड़ी में इस्टेब्लिश किया है इस ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन को, और ये देश का दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन होगा। इससे पहले 2016 में अमेज़न ने जो भारत का पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन था, इसे तमिलनाडु के चेन्नई में इस्टेब्लिश किया था, और अब इस्टेब्लिश किया गया है गुजरात के काड़ी में। और ये जो स्टेशन है, इसे पूरी तरह से मैनेज और रन किया जाएगा वुमेंस के द्वारा। ओके, तो मैनेज भी वुमेंस करेंगी और रन भी करेंगी, यानी जो डिलीवरी एसोसिएट्स होंगी वो भी वुमेंस ही होंगी। और इसको खोला गया ताकि जो वुमेंस हैं, महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले काम करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करें वर्कफोर्स में। और ये जो काड़ी है, ये गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 80,000 है। और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड $2 ट्रिलियन टू इंडिया टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग्स। कौन सा निगम हरी इमारतों को विकसित करने के लिए भारत को $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए। साथ ही ये जो $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, इनका यूज़ किया जाएगा
भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने में, और जो रोड और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको भी सुधारने में यूज़ किया जाएगा इसका। और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जो IFC के कंट्री हेड हैं जुन जैंग के द्वारा, और इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है हाल ही में जो अभी मुंबई में ईज़ ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक डायलॉग हुआ था, वहाँ पे उन्होंने संबोधित किया उस डायलॉग को, और वहाँ पे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो IFC है वो भारत को $2 ट्रिलियन देगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग्स में सुधार लाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में बंधन बैंक ने शुरू किया है एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के जो भी कस्टमर्स हैं वो अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाए। और इसके लिए जो बंधन बैंक है वो माइक्रो लोन्स प्रोवाइड कराएगा, और उसी के साथ साथ माइक्रो होम लोन्स, माइक्रो बाज़ार लोन और माइक्रो इंटरप्राइज लोन भी प्रोवाइड कराएगा बंधन बैंक, ताकि उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में आसानी हो कस्टमर्स को। तो बंधन बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। यहाँ के MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष, और टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू को-फाउंडर एंड CEO ऑफ मोबीक्विक। मोबीक्विक के नए सह संस्थापक और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में चंदन जोशी को नेम किया गया है, यानी नामित किया गया है मोबीक्विक के नए को-फाउंडर और CEO के रूप में। और जो S कृष्णन है ये अभी हाल ही में बने हैं जो पंजाब एंड सिंध बैंक है वहाँ के MD और CEO। उसके बाद जो मुरली रामाकृष्णन है ये भी हाल ही में बने हैं जो साउथ इंडिया बैंक है वहाँ के MD और CEO। और जो के पद्मकार हैं ये अभी हाल ही में BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो मोबीक्विक है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और मोबीक्विक के फाउंडर हैं विपिन प्रीत सिंह और उपासना तकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनाउंस दैट इंडियन रेलवे विल लेवी यूज़र फ़ी एट मेजर स्टेशंस। किसने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे प्रमुख स्टेशनों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाएगा? तो अभी हाल ही में यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने घोषणा की है कि जो इंडियन रेलवे है वो अब जो मेजर स्टेशन हैं यानी प्रमुख स्टेशन है वहाँ पे उपयोगकर्ता शुल्क वसूलेगा। तो अभी देश में लगभग 7,000 स्टेशन ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 700 से लेके 1,000 स्टेशन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, और उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। जो यूज़ फ़ी है यानी उपयोगकर्ता फ़ीस है वहाँ पे वसूला जाएगा। और जो भी सेलेक्टेड स्टेशंस हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और हल्का सा ही जो चार्ज बढ़ेगा वो टिकट में, जो रेलवे की टिकट होती है उसमें इंक्लूडेड होगा, और इससे जो टिकट की फेयर है, किराया है, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। और जो एक्स्ट्रा ये पैसे आएंगे इसका यूज़ किया जाएगा जो वो हैवी यूज़ वाले स्टेशंस हैं उनको डेवलपमेंट करने में, उनको मॉडर्नाइज़ करने में। तो आने वाले दिनों में ये जो क्राउडेड स्टेशंस है तो उम्मीद है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा क्राउड होने वाला है इन स्टेशनों में, इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके उन स्टेशनों का। और जो रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन हैं VK यादव जी, इन्होंने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी रेलवे के द्वारा, जहाँ पे नाम आएंगे उस नोटिफिकेशन में कौन कौन से स्टेशन सेलेक्ट हुए हैं, और चार्जेस भी आ जाएंगे कि कितना चार्ज लगेगा वहाँ पे। और ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है VK यादव, क्योंकि अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के CEO नियुक्त हुए हैं, और ये रेलवे बोर्ड के सबसे पहले CEO बने हैं, यानी ये नया पद बनाया गया है रेलवे बोर्ड में CEO का, और सबसे पहले CEO बने हैं रेलवे बोर्ड के VK यादव। तो ये नाम ज़रूर से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज डॉक्टर हैव बिल्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आई टू फुली रिस्टोर विजन ऑफ ब्लाइंड पीपल। नेत्रहीन लोगों की दृष्टि को पूरी तरह से बहाल करने के लिए किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख का निर्माण किया है? तभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने दुनिया की सबसे पहली बायोनिक आई का निर्माण किया है, और इसका यूज़ करके जो नेत्रहीन लोग होते हैं पूरी तरह से उनकी भी दृष्टि या विज़न वापस लाई जा सकती है, ऐसा उन डॉक्टरों का कहना है। तो इस बायोनिक आई का एक नाम भी दिया गया है, वो है
जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम। ओके, जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम। और इसका जो डेवलपमेंट है वो लगभग पिछले 10 सालों से चल ही रहा था और अभी हाल ही में इसका जो निर्माण है वो पूरा हो गया है, डेवलपमेंट पूरा हो गया है। और ये काम कैसे करेगा, तो जो भी नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं तो उनकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो ये जो नई बायोनिक आई है ये जो डैमेज ऑप्टिक नर्व हैं उनको बाईपास कर देगी और जो सिग्नल्स हैं, जो भी विजुअल सिग्नल्स हैं, तो वो रेटिना से डायरेक्ट ट्रांसमिट होंगे जो ब्रेन का विज़न सेंटर होता है वहाँ पे। मतलब ऑप्टिक नर्व की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बायोनिक आई जो है ये जो विजुअल सिग्नल है डायरेक्ट रेटिना से विजुअल सेंटर पे खुद ही पहुँचा देगा बिना ऑप्टिक नर्व्स के। तो आइए मूव करते हैं अब आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है बराक ओबामा ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ प्रॉमिस्ड लैंड। बराक ओबामा जो कि यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने अभी हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की एक किताब लिखी है। नेक्स्ट है टोयोटा अपॉइंट्स आयुष्मान खुराना एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन क्रूज़र। तो ये जो अर्बन क्रूज़र नाम है ये एक एसयूवी व्हीकल है। ओके, जो एसयूवी होती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है अर्बन क्रूज़र। तो अभी हाल ही में जो पेरेंट कंपनी है टोयोटा, उन्होंने अर्बन क्रूज़र के लिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ब्लड बैंक फॉर डॉग्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन पंजाब लुधियाना। तो पंजाब के लुधियाना में भी हाल ही में कुत्तों के लिए एक स्पेशल ब्लड बैंक स्थापित किया गया है और ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत का पहला कुत्तों के लिए ब्लड बैंक है। उसका नेक्स्ट है बारबाडोस कास्ट ऑफ द एलिजाबेथ टू क्वीन एज हेड ऑफ स्टेट। तो बारबाडोस ने अभी हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय रानी को राज्य के प्रमुख के रूप से हटा दिया है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था अकॉर्डिंग टू मूडीज़ एस्टिमेशन व्हाट विल बी द इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट इन फिजिकल ईयर 2020-21। मूडी के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी। तभी हाल ही में जो मूडीज़ रेटिंग है उन्होंने अभी हाल ही में अपना एस्टिमेशन दिया है भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को लेके फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए। और उनके आकलन के अनुसार भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 11.5% की गिरावट आएगी। ओके, जो माइनस है यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बता रहा है गिरावट और जो परसेंटेज है ये बता रहा है दर। तो 11.5% की गिरावट आएगी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।